अपना शुभम। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि हमारे एजुकेशन चैनल पे आपको डेली एजुकेशन पर्पज से एक वीडियो मिलती है। आज फिर मैं एक वीडियो के साथ आया हूँ जो कि है वर्ब से रिलेटेड। इससे पहले भी मैंने आपको एक वीडियो दी थी जो कि वर्ब से रिलेटेड थी। उसमें हमने वर्ब बताया था, आपको उसकी पहचान कैसे करेंगे वो बताया था, और वर्ब क्या होता है वो भी बताया था। ठीक है, तो वर्ब की दोनों चीज़ मैंने बताई थी, डेफिनेशन और किस तरीके से आप पहचान करेंगे वो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूज ऑफ वर्ब, किसी भी सेंटेंस में आप उसका वर्ब का कैसे पहचान करेंगे और कैसे उसका यूज होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में आज हम यही बताने वाले हैं। और वर्ब पे अभी हमारा काम चल रहा है, तो डेली हम वर्ब पे ही आपको अभी वीडियोस देंगे जब तक हमारा वर्ब कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, तो बगैर देरी के अपनी वीडियो पे चलते हैं। वीडियो पे जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर पसंद आए तो। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए। और दोस्तों जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूं कि आपको कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो नोट कर सकते हो, सिर्फ समझिए और अपने माइंड की प्रवृत्ति को खुद आगे बढ़ाइए ताकि आप सिर्फ समझ के उसको माइंड में सेट कर सके, क्योंकि नोटबुक में रखने में कोई प्रॉफिट नहीं होता। ठीक है, तो चलिए बगैर देरी के अपने पॉइंट पे आते हैं। तो दोस्तों मैंने लिखा है यूज ऑफ वर्ब, क्रिया इन सेंटेंस। ठीक है, तो सेंटेंस में जो वर्ब है वो कहाँ पे आपको शो होती है, कहाँ पे सेंटेंस के अंदर होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। जो हमने कल पहचान बताई थी जहाँ पे किसी भी सेंटेंस में जब कार्य, अवस्था, प्रक्रिया, स्थिति या फिर वस्तु, ये चीज़ जहाँ पे आपको दिखाई दे वही आपका वर्ब होता है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने एग्जाम्पल के साथ लिख दी है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको, सबसे पहले मैंने बताया कि जब किसी पर्सन और थिंग द्वारा कार्य का बोध हो, मतलब जिस सेंटेंस में कार्य का बोध हो वही हमारा वर्ब होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया द मैन कुक्स, तो आदमी ठीक है, पर्सन के थ्रू क्या हो रहा है, कुक्स, तो वो क्या कर रहा है, कुक्स क्या है हमारा कार्य, तो हमारी वर्ब हुई कुक्स। ठीक है, तो ये हमारी होगी वर्ब। अब ऐसे ही इसमें चलते हैं, सी इज रनिंग। ठीक है, तो वह दौड़ रही है, तो इसमें क्या काम हो रहा है, रनिंग, दौड़ना, तो हमारी वर्ब होगी इसमें रनिंग। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, जहां किसी पर्सन या थिंग द्वारा कार्य का बोध हो। इसको आप अपने सिर्फ माइंड में चीज रख लीजिए कि जहां पे कार्य दिखाई दे वो कार्य ही हमारा वर्ब होता है। ठीक है, अगला चलते हैं सेकंड में। तो वर्ब से जब हमें ज्ञात हो, क्या ज्ञात हो, किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ जब भी कुछ हुआ हो, ठीक है, हुआ है या होता हुआ है, ठीक है, उन दोनों में से कोई भी हुआ हो तो वो हमारी वर्ब हो जाती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, द टॉय, टॉय क्या है, वस्तु, इज ब्रोकन, तो टॉय के साथ क्या हुआ है, वो टूट गया है। ठीक है, तो क्या हुआ है, टूट गया है। और जब हमने क्या कहा था, हुआ है, जब कुछ हुआ हो तो उसको हम वर्ब कहते हैं, तो इसमें ब्रोकन क्या है, हुआ है। ठीक है, तो हमारा ब्रोकन हो गया वर्ब। ऐसे ही मनी इज अर्न, ठीक है, तो मनी के साथ क्या हुआ है, कमाई गई है, तो ये भी हुआ है। ठीक है, तो इसको भी हम वर्ब में काउंट करते हैं। ठीक है, तो दूसरे मैंने बता दिया, ये जो चीजें हम लिखते हैं वर्ब से ज्ञात होता है, ये आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, सिर्फ आप एक का याद कर लीजिए, ऑटोमेटिक सबका लिख देंगे। आप सिर्फ इसका याद कर लीजिए। ठीक है, तो जैसे कि अगर मान लो आपके पास, आप इसको लिखना चाह रहे हैं, बड़ा सिंपल होता है, मैं बाद में बता दूंगा, अभी हम आगे चलते हैं। तो हमारा तीसरा जो स्टेप है वो है वर्ब से हमें किसी व्यक्ति या दशा, मतलब जहां भी हमें वर्ब में जब किसी व्यक्ति, उसकी दशा या स्थिति का पता चले वहां पे वर्ब होती है, वही होती है वर्ब हमारी। तो पता कैसे करेंगे, जैसे एग्जांपल पे द चाइल्ड इज सैड, तो चाइल्ड क्या है, सैड है। ठीक है, तो हमें क्या पता लग रही है, उसकी दशा और स्थिति पता लग रही है। क्या पता लग रही है, स्थिति, और जो स्थिति होगी वही हमारी वर्ब होगी, तो हमारा सैड हो गया वर्ब। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो राजू वॉज पुअर, तो राजू क्या है, गरीब है, तो इसकी क्या पता लग रही है, इसकी भी दशा और स्थिति पता लग रही है, तो हमारा वर्ब क्या हुआ सेंटेंस में, पुअर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो वर्ब से किसी व्यक्ति, ठीक है, जब वर्ब से किसी व्यक्ति या वस्तु पर अधिकार का बोध हो, मतलब जिस सेंटेंस में आपको अधिकार का बोध नजर आए, जैसे कि ही हैज ए बिग पैलेस, ठीक है, ही हैज ए बिग पैलेस, ठीक है, बिग प्लेस, सॉरी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पे अधिकार दिखाई दे रहा है कि उसके पास क्या है, बिग प्लेस है। ठीक है, तो इसमें मतलब ही, उसका अधिकार दिखाई दे रहा है इस चीज पे, तो अधिकार जब दिखाई दे वही हमारी क्या हो जाती है, वर्ब। ठीक है, इट इज माई बाइसिकल, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख, बाइसिकल हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो दोनों में मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे भी अधिकार बोध हो रहा है और यहाँ पे भी आपका अधिकार का बोध हो रहा है। ठीक है, तो मैंने एक चीज आपको बताई थी कि आपको इसमें ना सारा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये चार पांच वर्ड याद करने हैं, जैसे कार्य, अवस्था, प्रक्रिया, स्थिति या वस्तु, जहां पे आपको इन चीजों का बोध हो वही उसी सेंटेंस में वही चीज आपकी वर्ब होती है। ठीक है, तो दोस्तों जब आप डेफिनेशन बनाओगे बहुत ही सिंपल और साधारण है, कैसे बनाओगे, इसी तरह से बनानी है, सिर्फ एक का याद कर लो, जहां किसी पर्सन या थिंग द्वारा कार्य का बोध हो। ठीक है, तो ऐसे ही सारा आप लिख सकते हैं, यहाँ पे इसने वर्ब से ये चीज आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बड़ा सिंपल साधारण तरीके से ऐसे ही डेफिनेशन बनाओगे, गारंटीड के साथ मैं कहता हूँ। अगर 5 नंबर का सवाल है तो आपको 5 भी दे सकता है एग्जामिनर, 4 तो देगा ही देगा, 5 भी दे सकता है। ठीक है, तो मतलब आप बेफिक्र होकर आप लिख सकते हैं, इस ट्रिक से कोई इश्यू नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, जहाँ पे आपको कार्य, मतलब आप इसी तरीके से डेफिनेशन बनाएंगे, कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है। वर्ब से हमें किसी व्यक्ति, ठीक है, तो बस आगे से वर्ब लगा दो, उससे मतलब अपने अकॉर्डिंग लगा दो कि वर्ब से हमें क्या लग रहा है, जैसे कि कार्य है तो किसी कार्य का पता चले,
इतना लिख सकते हो। ऐसे फिर अवस्था आ गई तो फिर वर्ब से हमें किसी अवस्था का पता चले तो वहां पे वर्ब होती है। ऐसे फिर तीसरे पे लिख दो, वर्ब से किसी व्यक्ति मतलब प्रक्रिया का पता लगे तो वहां पे वर्ब होती है, स्थिति का पता लगे तो वर्ब होती है, वस्तु का पता लगे तो वर्ब होती है। ठीक है, तो डेफिनेशन बड़ा सिंपल बन गया कि जब वर्ब से हमें किसी व्यक्ति, दशा, स्थिति, प्रक्रिया या फिर वस्तु, कार्यावस्था, इन चीजों का पता लगे वही शब्द हमारा वर्ब होता है। एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, कोई भी सेंटेंस बगैर वर्ब के नहीं बन सकता, और अगर कोई भी एक वर्ड है तो वो भी आपका वर्ब ही होगा, बगैर वर्ब के कोई भी सेंटेंस पॉसिबल नहीं है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में दोस्तों। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही वीडियो हम लेकर आपके लिए आते रहेंगे डेली। हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना सोम। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि आजकल हम आपको एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस दे रहे हैं, और अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो वर्ब से रिलेटेड चल रहा है। आज भी सेशन में हम वर्ब ही करेंगे। अब तक मैंने आपको वर्ब में दो चीज़ें सिखाई है, वर्ब की डेफिनेशन, ठीक है, और वर्ब के एग्जाम्पल्स भी आपको बताए थे। और फिर मैंने दूसरे सेशन में आपको बताया था यूज ऑफ वर्ब इन सेंटेंस। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में जब वर्ब यूज होती है वो किस तरह से होती है और कैसे होती है। ठीक है, एक बार मैं आपको वही बता देता हूँ। ये देख सकते हो आप, पहचान थी हमारी वर्ब को कैसे पता करना है। जिस सेंटेंस में कार्य, अवस्था, प्रक्रिया या स्थिति आपको दिखाई दे रही हो वही हमारा वर्ब होता है। ठीक है, और दोस्तों एक चीज और मैं बता दूं, मैंने इसके बाद आपको यूज ऑफ वर्ब बताया था, यूज ऑफ वर्ब इन सेंटेंस। ठीक है, यूज ऑफ वर्ब में मैंने बताया था कुछ सेंटेंस आपको बताए थे, जैसे कि आई एम गोइंग, इसमें वर्ब है गोइंग। ठीक है, और ही इज कमिंग, इसमें भी वर्ब कमिंग है। और सी इज राइटिंग, इसमें वर्ब होगी हमारी राइटिंग। ठीक है, तो ये मैंने आपको कल कंप्लीट बता दिया था और ये आपको समझ भी आ गया होगा। आज हम एक चीज मेरी रह गई थी कल जो हमने आपको नहीं बताया, और वो भी इंपॉर्टेंट है। ये देख सकते हो आप, इस्तेमाल, जब आप वर्ब का इस्तेमाल करते हो, जब किसी भी सेंटेंस पे जब आप वर्ब पढ़ोगे कहीं भी, तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वो होती है। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट किस तरह से होती है, जैसे कि अगर आपकी सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपका वर्ब भी प्लूरल ही होगा। तो जब भी आप कोई सेंटेंस बनाएंगे या ट्रांसलेट करेंगे तो उसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब यूज कर रहे हो तो आपको सिंगुलर यूज करनी है, और अगर प्लूरल के साथ यूज कर रहे हो तो प्लूरल वर्ब यूज करनी है। ठीक है, ये चीजें आप नोटिस भी की होगी आपने, और ये चीजें समझाई भी नहीं थी हमने अब तक। तो आज की वीडियो में मैंने ये चीज भी आपको क्लियर कर दी, और अब हम बात करेंगे आगे। आगे हम चलेंगे अपना काइंड्स ऑफ वर्ब पे। ठीक है, वर्ब के टाइप्स कितने होते हैं, कितने तरह की वर्ब होती है, और जितने भी तरह की वर्ब होते हैं वो सारा हम आपको आज बताने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो पर बगैर देरी के मैं स्टार्ट करूंगा, और वीडियो पर चलने से पहले अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए और आप हमसे सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, और अगर आप देख रहे हैं तो अपने बच्चों में, ताकि सभी को वर्ब के बारे में अच्छे से नॉलेज हो सके। और कोई भी एग्जाम जब वो दे, वो 6, 7, 8, 9, 10 किसी भी कोई भी एग्जाम दे तो उनके अच्छे मार्क्स आ सके। ठीक है, तो ये चीजें मैं मिटा रहा हूं आपको। चलिए यहां तक हमारा क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब की। ठीक है, काइंड्स ऑफ वर्ब। दोस्तों काइंड्स ऑफ वर्ब क्या होती है, हमारी जो वर्ब होते हैं वो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखी है। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, वर्ब्स डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ठीक है दोस्तों, बस आप एक चीज हमेशा नोटिस करिए, आपको सिर्फ अपना जो कान है वो यहाँ पे रखने हैं, और सिर्फ कोई किसी और चीज पे ध्यान नहीं लगाना। जो आप अभी स्टडी कर रहे हो सिर्फ उसको समझना है। अगर आप समझ गए तो जाहिर सी बात है आप किसी भी एग्जाम में ये चीजें लिख सकते हो, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा, आप बड़ी आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, तो वर्ब मैंने बताया आपको 4 पार्ट्स में इसको दिया गया है। सबसे पहला जो हमारा होता है वर्ब का टाइप, ठीक है, या टाइप्स भी लिख सकते हैं, यहाँ पे सेम टू सेम भी लिख सकते हैं आप एग्जाम में, कोई इशू नहीं है। तो पहला हमारा जो टाइप होता है वो होता है ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा हमारा जो होता है वो होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। इंट्रांजिटिव वर्ब को हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो अब हम तीसरी पे चलते हैं। तीसरी हमारी होती है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब, इसको हम कहते हैं हिंदी में संयोजक क्रिया।
और फोर्थ दोस्तों हमारी जो होती है, फोर्थ होती है हमारी एक्सुलरी वर्ब, AUXI, एक्सुलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब। इसको हम हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। सिर्फ आपको याद करनी है, ठीक है, लिखना चाहते हो लिख भी सकते हो। हमारी जो वर्ब होती है वो 4 टाइप्स की होती है। सबसे पहली होती है ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया, दूसरी होती है हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब, वैकर्मक क्रिया, और तीसरी होती है लिंकिंग वर्ब, संयोजक क्रिया, और फोर्थ होती है हमारी एक्सुलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब, आप इसको बोल सकते हो सहायक क्रिया। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आपने बहुत सुना होगा, सभी सेंटेंसेस में होती है सभी भी है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और लिंकिंग सभी होते हैं, लेकिन वो आपको पता नहीं है कहाँ कौन से होते हैं। वो अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर होता चला जाएगा कि कौन सी वर्ब को आप कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो ये आपको कंप्लीट मैंने बता ही दिया है। आपको काइंड्स ऑफ वर्ब बता दिए हैं, 4 तरह के काइंड्स ऑफ वर्ब जो डिवाइडेड किया है वो 4 टाइप्स में किया है, वो मैंने 4 आपको बता दिया। तो पहला जो हमारा है वो है ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। अब हम पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया आप कैसे पहचान करोगे, किस सेंटेंस में सकर्मक क्रिया है किस में नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है ट्रांजिटिव वर्ब, हिंदी में इसको कहते हैं सकर्मक क्रिया। जैसे कि नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि सकर्मक, सकर्मक मतलब स प्लस कर्म। ठीक है, तो स प्लस कर्म, ठीक है, मतलब जिस क्रिया में कर्म, मतलब कर्म आ रहा है, जिस क्रिया में, या पढ़ सकते हो वह क्रिया जिसके साथ कर्म आ रहा है। ठीक है, जिसके साथ कर्म आता है, या अगर उस किसी भी क्रिया के साथ कर्म आपको दिखाई दे रहा है तो वह सकर्मक क्रिया होती है। अगर आप इंग्लिश में डेफिनेशन बनाना चाहिए तो ऐसे बना सकते हैं, ए वर्ब विच हैज एन ऑब्जेक्ट, मतलब जिस क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट होता है उसको ही हम इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। तो बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको जैसे आप समझ जाए तो आप खुद से बना सकते हो, आपको कोई इश्यूज ना है, आपको पढ़ने की भी जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो दोस्तों मैंने जैसे भी आपको बताया कि जब आप इंग्लिश में इसका डेफिनेशन बनाओगे तो बहुत ही सिंपल है। पहले आप हिंदी में देख लीजिए, हिंदी में वह क्रिया जिसके साथ कर्म होता है, और कर्म को हम इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, वही हमारा सकर्मक क्रिया कहलाती है। तो अब इसको इंग्लिश में कैसे करेंगे, इंग्लिश में करने के लिए बड़ा सिंपल है। तो वह ए, ठीक है, मतलब सिंपल है, ए वर्ब वह क्रिया विच हैज जिसके पास एन ऑब्जेक्ट कर्म होता है, इज कॉल्ड कहलाता है ट्रांजिटिव वर्ब, वह ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल और साधारण मैंने आपको डेफिनेशन बताई है। आप इसको 6 से लेकर 10th के बीच में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई इशूज नहीं आएगा। अगर आपका 4 नंबर का है तो गारंटीड है आपके 2+ तो आएंगे सिर्फ ये डेफिनेशन लिखने से। बाकी आप जब एग्जांपल लिख दोगे तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं इसके एग्जांपल की। तो एक मान लो सेंटेंस आपके पास है, सी हैज रिटन ए लेटर। ठीक है, वह पत्र लिख चुकी है, हिंदी में इसका ट्रांसलेट हुआ वह पत्र लिख चुकी है। अब हमें पता करना है कि इसमें जो वर्ब है वो कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, लिंकिंग है, या फिर एक्सुलरी वर्ब है। तो चलिए पता करते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं कि सी हैज रिटन ए लेटर, इसकी हिंदी है वह पत्र लिख चुकी है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, वर्ब इसमें क्या है हमारी, रिटन। ठीक है, मैंने आपको पहचान भी बताई थी, उस पहचान के जरिए आप यहाँ पे पता कर सकते हो कि अगर किसी कार्य, अवस्था, प्रक्रिया या स्थिति आपको नजर आ रही हो तो वो ही हमारी वर्ब होती है। ठीक है, तो चलिए अब चलते आगे। तो यहाँ पे काम क्या हो रहा है, रिटर्न लिख रही है। ठीक है, तो जो काम हो रहा है वही हमारी वर्ब है। तो वर्ब क्या है, रिटर्न। आगे चलते हैं। अब हमें ये देखना है कि इसमें एक वर्ड और आ रहा है, ए लेटर। ठीक है, ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट। अब अगर आपको इतना नहीं पता कि ये ऑब्जेक्ट है या क्या है, वो आपको पता करना है, तो उसकी एक विधि है, उसको ज्ञात करने का एक ट्रिक है। वो ट्रिक मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये आप देख सकते हैं, ये ट्रिक मैंने यहाँ पे लिखी है, ये ट्रिक है हमारी। इससे आप ऑब्जेक्ट का पता कर सकते हैं। फाइंड एन ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करोगे वो बताता हूँ। सिर्फ 3 स्टेप है हमारे पास, 2 ही स्टेप में आप कंप्लीट कर लोगे फाइंड। पहला स्टेप है वर्ब में, मतलब वर्ब क्या हमारी, रिटर्न। इसमें हम क्या या किसी शब्द लगाकर प्रश्न करेंगे। ठीक है, खुद से प्रश्न करेंगे। मान लो वह पत्र लिख चुकी है, हमारा इसमें वर्ब क्या है, लिखना। तो हम इस लिख चुकी है, इस सेंटेंस में क्या करेंगे, क्या या किसी लगाएंगे जो हमें प्रीफर लग रहा हो, जो हमें ठीक लग रहा हो। तो हम इसमें लिखेंगे वह लिख चुकी है क्या, वह क्या लिख चुकी है। तो हमारा प्रश्न बन गया वह क्या लिख चुकी है। ठीक है, अब सवाल हमारा ये बन गया, उत्तर क्या है, वह पत्र लिख चुकी है। तो क्या लिख चुके हैं, पत्र। उत्तर में क्या आया, पत्र। ठीक है, यानी उत्तर में क्या है हमारा, ए लेटर। तो दोस्तों जो उत्तर में हमारे पास आ रहा है वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है, वो उस वर्ब का, मैंने लिखा है उत्तर में जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वह उस क्रिया का ऑब्जेक्ट है।
और अब जबकि आपको पता है कि ऑब्जेक्ट हमें मिल गया ए लेटर, तो जाहिर सी बात है ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। ठीक है, तो बड़े ही सिंपल और साधारण तरीके से मैंने आपको बता दिया ट्रांजिटिव वर्ब आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ये आपकी ट्रिक है। सिर्फ आपको क्या है, किसी शब्द लगाकर प्रश्न करना है खुद से। जैसे आप प्रश्न करोगे आपके पास जो भी जवाब आएगा, अगर जवाब आया तो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है, और अगर जवाब आपका नहीं आता है तो जाहिर सी बात है वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। ठीक है, वो क्या है वो आपको आगे पता लग जाएगा। चलिए और भी ले लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स और मैं आपको बता दूंगा। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, पहला मैंने एग्जांपल दिया था, अब हमने दूसरा एग्जांपल लिया है। दूसरा एग्जांपल है हमारा मैं अपना काम कर रहा हूं। हमने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया आई एम डूइंग माई वर्क। ठीक है, अब हम इसमें ज्ञात करेंगे ऑब्जेक्ट को। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, बहुत ही सिंपल और साधारण तरीका है। सबसे पहले वर्ब ढूंढेंगे। इसमें वर्ब क्या है हमारी, ठीक है, वर्ब मैंने आपको बताया था, वे स्थिति बताई थी 4-5 आपको, कार्य, अवस्था, स्थिति। ठीक है, इस तरह की अगर कंडीशन आपको दिखाई दे रहे वही हमारा वर्ब होता है। तो मैं अपना काम कर रहा हूं, इसमें क्या कर रहा हूं, काम। ठीक है, तो क्या है, डूइंग, कर रहा हूं। ठीक है, ये हमारी होगी वर्ब। अब डूइंग के साथ जाहिर सी बात है ये हमारी वर्ब फाइंड होगी, और वर्ब के आगे जो आता है वो बस आपको पता ही है, वैसे तो ऑब्जेक्ट होता है। अब हमें फाइंड करना है, आपको नहीं आता तो आपको फाइंड करना है। फाइंड कैसे करेंगे, तो जो वर्ब है डूइंग में, ठीक है, इसमें हम क्या लगा के प्रश्न करेंगे खुद से। जैसे हम प्रश्न करेंगे जो हमें नाउन या प्रोनाउन मिलेगा वो हमारा उस क्रिया का ऑब्जेक्ट होता है। तो कैसे होगा, ठीक है, मैं, जैसे कि मैंने लिखा, मैंने मैं क्या, मैंने इसमें लगा दिया क्या, ये प्रश्न करने के लिए, क्या कर रहा हूं। ठीक है, तो जाहिर सी बात हमें क्या जवाब मिला, मैं अपना काम कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, अपना काम। तो उत्तर में क्या मिला, अपना काम। तो अपना काम क्या हुआ हमारा, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। किस वर्ब का, डूइंग का। डूइंग का ऑब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, अपना काम। और जब डूइंग का ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने यहां पे लिखा है, वह क्रिया जिसके साथ कर्म हो, मतलब इसके साथ कर्म है, डूइंग के साथ ऑब्जेक्ट है। अगर इसके साथ ऑब्जेक्ट है तो ये सेंटेंस जो है, मतलब ये जो वर्ब है, ये वर्ब क्या हुई हमारी, ट्रांजिटिव वर्ब हुई। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल मैंने तरीके से आपको बताया। अब मैं तीसरा भी आपको बता के चलता हूं। ठीक है, एक सेंटेंस और ले रहा हूं मैं, उसमें भी आपको बता दूंगा। तीसरा सेंटेंस जैसे हम लेते हैं, वह अपने कपड़े धो रही है। ठीक है, वह अपने कपड़े धो रही है, ऐसे ले लेते चलो, ही इज वॉशिंग हिज क्लोथ्स। तो इसमें हम सवाल करेंगे खुद से, वह अपने कपड़े धो रही है। ठीक है, तो इसमें हम खुद से सवाल होगा हमारा, वह क्या धो रही है। ठीक है, तो हमने क्या लगा दिया वर्ब के साथ, तो वह क्या धो रही है, तो जवाब में आता है हमारे कपड़े। और कपड़े हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ये आप देख सकते हो, नाउन प्रोनाउन क्या है हमारा, कपड़ा, क्लोथ्स। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमें मिल गया क्लोथ्स। अगर ऑब्जेक्ट हमें मिल गया तो वो क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। और अगर इसमें हमें ऑब्जेक्ट ज्ञात नहीं हो रहा है उस सेंटेंस के अंदर, या फिर वर्ब के बाद कोई भी वर्ड नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो ट्रांजिटिव वर्ब है ही नहीं। ठीक है, तो दोस्तों ऐसी वीडियो अगर आप चाहते हैं रेगुलर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो को आप शेयर जरूर करिए, और वीडियो को लाइक करके जाइए और आगे बने। दोस्तों जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है कि हमारा जो ट्रांजिटिव वर्ब है, मैंने अभी इससे पहले आपको पढ़ाया था ट्रांजिटिव वर्ब, सहकर्मक क्रिया। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब में हमारा क्या था, ए वर्ब विच हैज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, नोट नहीं था, विच हैज एन ऑब्जेक्ट, जहां पे मतलब जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आता है, कर्म आता है, वो हमारा हो जाता है ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को फाइंड करने की मैंने विधि बताई थी, ट्रिक बताई थी, जो थी कि वर्ब में क्या या किसी शब्द लगाकर प्रश्न करना है, और जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है वो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। अगर वो ऑब्जेक्ट आ रहा है, वो नाउन या प्रोनाउन आपको फाइंड आउट हो रहा है, तो इसका मतलब वो ट्रांजिटिव वर्ब होगी। और अगर वो फाइंड आउट नहीं हो रहा है, उसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वो फिर हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। ठीक है, तो चलिए देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि डेफिनेशन मैं बहुत ही सिंपल और साधारण डेफिनेशन लेके आता हूं ताकि आपके याद हो सके। पहले हिंदी में समझते हैं इसको भी। वह क्रिया जिसके साथ कर्म नहीं होता, जैसे मैंने पहले बताया था ट्रांजिटिव में क्या होता है, वह क्रिया जिसके साथ कर्म होता है, इसमें आप लगा दोगे नहीं होता है। ठीक है, सेम टू सेम डेफिनेशन रहेगी, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, सिर्फ यहाँ पे नोट लगेगा, हिंदी में नहीं लगेगा। ठीक है, आपको सिर्फ एक याद करनी है, आपके दोनों याद हो जाएगी। चलिए, ए वर्ब विच हैज नॉट एन ऑब्जेक्ट, मतलब वह क्रिया जिसके साथ कर्म नहीं होता, इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, बड़ा सिंपल और साधारण प्रोसेस है। चलिए आगे चलते हैं। तो इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं। एग्जांपल जैसे मैंने लिया, राज विल लाफ, राज हंसेगा। अब हम इसमें फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, वर्ब। वर्ब क्या है हमारी, लाफ। ठीक है, वर्ब होगी हमारी लाफ। ठीक है, अब जब वर्ब हमारी लाफ है, अब इस लाफ में हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसमें वर्ब में क्या क्या या किसी शब्द को लगाएंगे। ठीक है, तो हमने मान लो लगा दिया राज हंसेगा। ठीक है, राज क्या हंसेगा, तो मतलब जाहिर सी बात है इसमें कोई लॉजिक ही नहीं लग पा रहा, ऑब्जेक्ट हमें फाइंड आउट ही नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब इसमें
ऑब्जेक्ट नहीं है। आप खुद भी देख सकते हो वर्ब के बाद कोई वर्ड नहीं है, इसका मतलब उसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। यू कैन स्माइल, इसमें देख सकते हो स्माइल हमारी होगी वर्ब, और वर्ब के बाद कोई वर्ड नहीं है तो जाहिर सी बात है इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, और जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये क्या होगी हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब। ऐसे ही आप जब वर्ब के में क्या मतलब क्या है किसी लगाकर अगर क्वेश्चन पुट भी करोगे तो भी आपको इसमें ऑब्जेक्ट फाइंड नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही इज वीपिंग, वीपिंग हमारी होगी वर्ब, इसमें भी आप चेक कर सकते हो आसानी से, तो भी आपको इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उसमें जो हमारी वर्ब यूज होते हैं वो होते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब भी मैंने आपको बता दिया, इंट्रांजिटिव वर्ब भी मैंने आपको बता दिया। अब चलिए एक बार इनका डिफरेंस मैं आपको आपके सामने ले लेता हूं थोड़ा सा। तो दोस्तों अभी हम डिफरेंस करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने आपको ट्रांजिटिव वर्ब भी पढ़ा दिया और इंट्रांजिटिव वर्ब भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसके साथ ऑब्जेक्ट आए, और इंट्रांजिटिव वो वर्ब होती है जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता हो, ठीक है। तो किसी भी सेंटेंस में जब आपको ऑब्जेक्ट नजर आए तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं नजर आ रहा है तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो थोड़ा सा डिफरेंस हम यहाँ पे समझेंगे। ये मैंने ट्रांजिटिव वर्ब ले लिया इधर इस साइड, ठीक है, बीच में एक तरफ ले लिया ट्रांजिटिव वर्ब, एक तरफ ले लिया इंट्रांजिटिव वर्ब। तो हमने तीन तीन सेंटेंस लिखे हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है आई विल टीच यू, ठीक है। तो इसमें हमारी वर्ब होगी टीच, और टीच के बाद क्या आ रहा है यू, ठीक है। तो यू हमारा क्या है इसमें ऑब्जेक्ट। आप क्या या किसी शब्द को लगाकर भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। अगर आपके सामने कोई आंसर निकल के आता है तो वो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, और अगर ऑब्जेक्ट है तो वो हमारा सकर्मक क्रिया है, मतलब ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आई विल टीच यू, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पे आप पुट करोगे तो आपको अपने आप ही ऑटोमेटिक ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया, मतलब मैंने इससे पहले बहुत सारे एग्जांपल्स कराया है, वहां पे आप जाके बैक करके देख सकते हैं वीडियो को। ऐसे इंट्रांजिटिव में हम जाएंगे जब द चाइल्ड वीप्स, तो यहाँ पे सिर्फ वर्ब हमारी शो हो रही है, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और जब कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो वो हमारे होते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। ऐसे ही हम सेकंड पे चलते हैं, सी कैन विन द गेम, ठीक है, सी कैन विन द गेम, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं विन हमारी वर्ब होगी, और वर्ब के बाद दी गेम एक आ रहा है, इसको हम ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा। सी कैन वह गेम, मतलब जो खेल है वह खेल या गेम जीत सकती है, ठीक है। तो अब आप खुद सोचिए कि जब आप क्या लगाएंगे इसमें तो आपको ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। यू डोंट स्माइल, यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ब है स्माइल, इसके बाद कोई वर्ड नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये हमारी इंट्रांजिटिव होगी। अब वी सेल बाई ए बस, तो इसमें बाई वर्ब और ए बस हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट आ रहा है, जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ट्रांजिटिव वर्ब होगी, और इसमें दे आर नॉट स्विमिंग, ठीक है। तो स्विमिंग जो वर्ड हो गया वो वर्ब हो गया, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये हमारी होगी है इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इसी प्रकार मैंने आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव बड़े सिंपल वे में समझा दिया है, इजी वे में समझा दिया है। आपको सिर्फ वीडियो को, अगर कोई इश्यूज अभी भी आ रहे हैं तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देखिए, आपको समझ आ जाएगा। आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, बड़े आसानी से आपको याद हो गया होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ट्रांजिटिव वो होती है जो जिसके साथ ऑब्जेक्ट आ रहा है, जिसके के साथ ऑब्जेक्ट आए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आ रहा है टीच के साथ यू ऑब्जेक्ट आ रहा है, विन के साथ द गेम आ रहा है, और बाई के साथ ए बस आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे ऑब्जेक्ट है, जब ऑब्जेक्ट आए तो वो ट्रांजिटिव वर्ब में आएगा, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब में आएगा, ठीक है। बड़ा ही सिंपल है। अब बस वीडियो पे बने रहिए और अपने मतलब सुनते रहिए मुझे, तो आपको कंप्लीटली याद हो जाएगा। ट्रिक भी मैंने आपको बता दी, अगर आपको ऑब्जेक्ट कैसे पता करें वो नहीं पता तो यहाँ पे आप इस ट्रिक का यूज करके ऑब्जेक्ट का पता लगा सकते हैं सेंटेंस के अंदर, ठीक है। तो अभी हमारी दो बच जाती है। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे अपनी दो, जो एक तो होती है हमारी लिंकिंग वर्ब, ठीक है, और दूसरी फिर हमारी थी हेल्पिंग वर्ब। हम अगले पार्ट में अपनी लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब को पढ़ाने वाले हैं आपको, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए, और दोस्तों ऐसी वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले वीडियो मिलती रहे, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। मिलेंगे नई वीडियो में, हम आपको फिर से एक एजुकेशन रिलेटेड वीडियो देने वाले हैं जो कि होगी वर्ब पे। आज हमारा 4th सेशन है, इससे पहले हम 3 सेशन कर चुके हैं, एक पार्ट अपलोड कर चुका हूँ, और बाकी के सारे पार्ट्स एक जगह मर्ज करके आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इससे पहले मैं सबसे पहले हमने आपको समझाया था डेफिनेशन, ठीक है, और एग्जांपल्स वर्ब, और सेकंड पार्ट में हमने आपको समझाया था यूज ऑफ सेंटेंस इन वर्ब, वर्ब मतलब आप सेंटेंस में कैसे पहचान करोगे वर्ब की, और तीसरे में हमने आपको बताया था काइंड्स ऑफ वर्ब, ठीक है। आज 4th सेशन है। काइंड्स ऑफ वर्ब में हम आपको 2 काइंड्स ऑफ वर्ब पढ़ा चुके हैं, पहला ट्रांजिटिव वर्ब, तीसरा इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो अभी ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम उससे आगे चलते हैं। तो एक नोट में मैं आपको पहले बता रहा हूँ, जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब है उनको मेन वर्ब में रखा गया है, और मेन वर्ब, ठीक है, जो है मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? सबसे पहले मेन वर्ब और दूसरी ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। अब मेन वर्ब को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट है फिनिट वर्ब, दूसरा पार्ट है इनफिनिट वर्ब।
ऐसे ही सेम एक्सुअली वर्ब को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट है प्राइमरी एक्सुअली वर्ब, दूसरा पार्ट है मॉडल एक्सुअली वर्ब। सिंपल सा वे है दोस्तों, समझना सिर्फ सिंपल सा है, कुछ नहीं है, ठीक है। कि जो मेन वर्ब है उसको दो पार्ट्स में रखा हुआ है। कौन कौन सा? पहला मेन वर्ब, दूसरा एक्सुअली वर्ब, ठीक है। अब मेन वर्ब को भी दो में रखा गया है और एक्सुअली वर्ब को भी दो में रखा हुआ है। मेन वर्ब को किसमें? इनफिनिट में और फिनिट में। एक्सुअली वर्ब को भी दो में, प्राइमरी में और मॉडल में, ठीक है। अब सबसे पहले हम चलते हैं फिनिट वर्ब पे, मतलब मेन वर्ब की फिनिट वर्ब पे। अब फिनिट वर्ब का जो डेफिनेशन है वो आपको लिखना है सबसे पहले हिंदी में समझिए, क्योंकि अगर आपने हिंदी समझ ली तो आप बड़ी आसानी से उसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हो, ठीक है। और बहुत ही सिंपल और साधारण मैं लेके आया हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आ सके। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, वह क्रिया जो सब्जेक्ट, नंबर तथा टेंस के अनुसार अपना रूप बदलती है उसको हम फिनिट वर्ब कहते हैं, ठीक है। अब इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, ए वर्ब दैट चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, नंबर एंड टेंस। मैंने अंडरलाइन कर दिया, ये सिर्फ तीन नंबर आपको याद करने हैं, सब्जेक्ट, नंबर और टेंस, ठीक है। जो वर्ब, जो क्रिया सब्जेक्ट, नंबर और टेंस के अनुसार अपना रूप बदल दे, ठीक है, उसको हम फिनिट वर्ब कहते हैं। चलिए अब इसका एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल क्या है? ही रन्स, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप ही रन्स, ठीक है। दूसरे में देख सकते हैं ही इज रनिंग। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रन्स था, यहाँ पे रनिंग हो गया, ठीक है। तो इसका यहाँ पे रन्स था, यहाँ पे इसको रनिंग हो गया, ठीक है। तो फॉर्म बदल गया, तो फॉर्म बदल गया, इसका मतलब ये हो गया हमारी फिनिट वर्ब। ऐसे फिर यहाँ पे रन हो गया, फिर यहाँ पे आपका रेन हो गया, फिर आपका यहाँ पे रनिंग हो गया, ठीक है। तो जब आपकी फॉर्म बदल जाए किसी भी सेंटेंस में, ठीक है, तो वो आपकी फिनिट वर्ब होती है। अब बात करते हैं इनफिनिट वर्ब की, ठीक है। फिनिट वर्ब आपको समझ आ गई होगी, ये मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो इनफिनिट में कुछ भी नहीं करना दोस्तों, बहुत ही सिंपल साधन है, सेम टू सेम। अगर आपने एक याद कर ली, दूसरे अपने आप याद हो जाएगी। आपको क्या करना है, ए वर्ब डज नॉट, यहाँ पे आ जाएगा ए वर्ब दैट डज नॉट, बस यहाँ पे डज नॉट लगा देना है। डज नॉट चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, नंबर एंड टेंस इज कॉल्ड फिनिट वर्ब, ठीक है। अब हिंदी में अगर हम बात करें, वह क्रिया जो सब्जेक्ट, नंबर तथा टेंस के अनुसार अपना रूप नहीं बदलती है, यहाँ पे लिखना है नहीं बदलती है। फिनिट वर्ब में क्या आता है? बदलती है। इनफिनिट में क्या है? नहीं बदलती, ठीक है। तो इसको जब हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, ए वर्ब दैट डज नॉट चेंजेस, बस यहाँ पे डज नॉट लगा देंगे, बाकी सब सेम रहेगा। तो बहुत ही आसान तरीके से डिस्क्रिप्शन मैंने आपको लिख के दिए। अब इसके हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल है आई लाइक रीडिंग, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रीडिंग। दूसरा सी लाइक्स रीडिंग, यहाँ पे देख सकते हैं रीडिंग, फॉर्म चेंज नहीं हुई। तीसरा दे लाइक रीडिंग, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कोई भी फॉर्म चेंज नहीं हुई, लेकिन टेंस हमारा चेंज हो रहा है। देखिए आई लाइक रीडिंग, फिर लाइक्स आ गया, ठीक है, सी लाइक्स, फिर लाइक आ गया, तो हमारे टेंस चेंज हो गए, ठीक है। टेंस हमारे चेंज हो गए, ठीक है। ये मैंने एक फॉर्म में रखा है। अब दूसरा समझते हैं। जैसे आई वांट टू गो, सी वांटेड टू गो, श्याम वांट्स टू गो। ये देखिए आप, वर्ब सेम टू सेम है, वर्ब में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब ये हमारी इनफिनिट वर्ब है, ठीक है। तो बड़े ही सिंपल और साधारण तरीके से हमने इसको समझाया। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी हमारे और भी पार्ट्स मतलब हुए हैं, वो भी हम करने वाले आगे, तब तक के लिए वीडियो पर बने रहिए। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ाया आपको फिनिट एंड इनफिनिट वर्ब, ठीक है। अब हम चलते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब। वर्ब कितनी फॉर्म्स में होती है, तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, वर्ब्स हमारी 5 फॉर्म्स में होती है। पहली वर्ब, दूसरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसको हम बेस फॉर्म बोलते हैं, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। इसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसको आईएनजी फॉर्म बोलते हैं। एक होते हैं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जिसको एस जोड़ते हैं, वो वाले फॉर्म, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं जो हमारी वर्ब होती है वो टू की फॉर्म होते हैं, टू गो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी गो, सेकंड फॉर्म होगी वेंट, थर्ड फॉर्म हो जाएगी गोन, आईएनजी फॉर्म हो जाएगी गोइंग, एस फॉर्म हो जाएगी गोज, ठीक है। तो इसी प्रकार मैंने 4-5 यहाँ पे लिखे हैं। टू मेक वर्ब फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म मेक, सेकंड फॉर्म मेड, थर्ड फॉर्म मेड, फोर्थ फॉर्म मेकिंग और हमारी फिफ्थ फॉर्म मेक्स, ठीक है। तो इसी प्रकार हमारी 5 टाइप्स की फॉर्म्स होती है और जितनी फॉर्म्स है ये 5 ही प्रकार में रहेगी और अलग अलग तरीके से हम इनको समझते हैं। जैसे मैंने अभी लिखा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी अलग लॉजिक से ये है, यहाँ पे भी अलग लॉजिक से है, ठीक है, यहाँ पे भी अलग लॉजिक से है। तो हर जगह अलग लॉजिक लगता है। 2-3 तरह के लॉजिक होते हैं, वो जब हम फॉर्म्स पढ़ेंगे आगे मैं आपको समझा दूंगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म कैसे आपको याद करनी है, ठीक है। तो अभी हम आगे पढ़ते हैं अपनी लिंकिंग वर्ब। अभी हमारी एक लिंकिंग वर्ब रहेगी, एक एक्सक्लूसिव वर्ब रहेगी। अभी हम लिंकिंग वर्ब पे चलते हैं। तो दोस्तों अब तक हमने आपको सिखाया वर्ब में ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब और जो एक्सक्लूसिव वर्ब होती है और मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब, मतलब एक्सक्लूसिव को 2 भागों में बांटा गया और मेन वर्ब को भी 2 भागों में बांटा गया, ठीक है। मेन वर्ब, एक्सक्लूसिव वर्ब, फिनिट वर्ब, इनफिनिट वर्ब, ठीक है, वो दोनों मैंने आपको कुछ समझा दिया। एक्सक्लूसिव वर्ब हम आगे करेंगे, उससे पहले हम लिंकिंग वर्ब करेंगे, ठीक है, संयोजक क्रिया। अब लिंकिंग वर्ब क्या होता है दोस्तों, ध्यान से समझिए। लिंकिंग वर्ब क्या होती है, वह क्रिया जो वाक्य के सब्जेक्ट को, यानी जो सेंटेंस है उसके सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़े,
उसको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। और ये जो लिंकिंग वर्ब होती है ना, ये टू बी की फॉर्म में होती है। किस तरह की होती है, इसको इंग्लिश में एक बार कन्वर्ट करके देखते हैं, इंग्लिश में डेफिनेशन बनाएंगे। तो इंग्लिश की जो डेफिनेशन है वो रहेगी ए वर्ब दैट कनेक्ट्स द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट को, सेंटेंस के सब्जेक्ट को टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती है, ठीक है। जो क्रिया वाक्य के सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती है उसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। अब इसको हम एग्जांपल पे समझते हैं। द गर्ल इज ब्रेव, जैसे कि एक सेंटेंस हुआ हमारा, द गर्ल इज ब्रेव, तो ये देख सकते हैं आपका, ये है सब्जेक्ट, ठीक है, और ये हमारा कॉम्प्लीमेंट। तो इस सब्जेक्ट और इस कॉम्प्लीमेंट को जो क्रिया जोड़ रही है उसको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। तो कौन जोड़ रहा है, इज, तो इज हमारी इसमें होगी है लिंकिंग वर्ब। यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि जो द गर्ल है वो सब्जेक्ट है और इज है वो लिंकिंग वर्ब है और ब्रेव है वो कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट के साथ जो जोड़ रहा है उसको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम आगे का एक वो ले लेते हैं और भी, जैसे हो गया द मैन इज डॉक्टर, द मैन इज डॉक्टर, द मैन इज ए डॉक्टर, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर, ए डॉक्टर हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से कौन जोड़ रहा है, इज, तो ये हमारी होगी लिंकिंग वर्ब, ठीक है। तो मैंने दो आपको एग्जांपल्स देके समझाया है, आप 2-3 एग्जांपल्स खुद से करिए, आपको खुद समझ आ जाएगा। तो बड़े सिंपल और साधारण तरीके से मैंने इसको समझाया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं अपनी एक्सक्लूसिव वर्ब पे। दोस्तों अब तक हमने काफी सारी, मतलब लगभग 70 to 80% वर्ब कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब हम कर रहे हैं स्टार्ट अपना नेक्स्ट टाइम जो है एक्सक्लूसिव वर्ब, सहायक क्रिया, ठीक है। तो सहायक क्रिया के पहले हम पढ़ेंगे अपनी डेफिनेशन। जो हमारी डेफिनेशन है वो भी मैंने बहुत सरल और साधारण शब्दों में लिखी है। वह क्रिया जो मुख्य क्रिया को, वह क्रिया जो मुख्य क्रिया को, मतलब वह क्रिया जो मुख्य क्रिया को काल या टेंस, मतलब काल टेंस एक ही होता है, इंग्लिश में टेंस बोलते हैं, काल या टेंस बनाने में मदद करता है, उसी को हम एक्सक्लूसिव वर्ब बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसका मैं एक बार इंग्लिश में बता देता हूँ। द वर्ब व्हिच हेल्प्स इज फॉर्मिंग द टेंस ऑफ द मेन वर्ब इज कॉल्ड एन एक्सक्लूसिव वर्ब, ठीक है। बड़ा सिंपल है, आप इसी को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो भी कोई इशू नहीं है, वो भी अच्छे तरीके से काम करेगी। तो एग्जांपल पे आते हैं, द मैन इज वर्किंग हार्ड, ठीक है। तो इसमें जो हमारी मेन वर्ब है वो है वर्किंग, ठीक है, और हमारी एक्सक्लूसिव वर्ब जो है ये है इज, सहायक क्रिया, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, वह क्रिया जो मुख्य क्रिया को, मुख्य क्रिया कौन सी, वर्किंग, ठीक है, मुख्य क्रिया को काल बनाने में मदद करे, मुख्य क्रिया की काल बनाने में मदद कौन कर रहा है, इज, तो इसको हम बोलेंगे एक्सक्लूसिव वर्ब, ठीक है। ऐसे सेम, दे विल प्रोवाइड दी बेस्ट सर्विस, ठीक है, हमारी प्रोवाइड मेन वर्ब हो गई है और इसकी जो सहायता कर रहा है विल, ठीक है, तो ये हो गई हमारी एक्सक्लूसिव वर्ब। सेम ऐसे ही आई कुड नॉट कम, हमारी जो मेन वर्ब होगी वो कम और इसकी सहायता कर रहा है कुड, ठीक है, तो ये हमारी हो गई है एक्सक्लूसिव वर्ब, ठीक है। अब हम बताते हैं आपको काइंड्स ऑफ एक्सक्लूसिव वर्ब। एक्सक्लूसिव वर्ब मैं पहले बता चुका हूँ, 2 प्रकार के होते हैं। जब मैंने मेन वर्ब बताया था तभी मैंने एक्सक्लूसिव वर्ब भी बताया था। पहले प्राइमरी एक्सक्लूसिव वर्ब, ठीक है, दूसरा मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब। अब हम प्राइमरी एक्सक्लूसिव वर्ब और मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब में चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्राइमरी एक्सक्लूसिव वर्ब, ठीक है, प्राथमिक सहायक क्रिया। इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, पहला प्राइमरी, दूसरा प्रेजेंट और तीसरा पास्ट, ठीक है। तो अलग अलग पार्ट में अलग अलग यूज होने वाला है। पहला जो प्राइमरी में है वो टू बी यूज होगा। प्रेजेंट में जैसे ही हम इसको कन्वर्ट करते हैं इज एम आर में बदल जाएगी प्राइमरी एक्सक्लूसिव वर्ब, और फिर पास्ट में करेंगे तो वॉज वर में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार टू डू, अगर हमारा टू डू है तो वो डू या डज में चेंज होगा, फिर पास्ट में चले जाएंगे तो डिड में चेंज होगा। ऐसे ही टू हैव है, प्रेजेंट में हैज हैव रहेगा और पास्ट में हैड में चला जाएगा। इसके एग्जांपल्स भी मैंने 3 लिखे हैं। सी इज नॉट माय फ्रेंड, दे आर नॉट सैड टुडे, आई एम इंटेलिजेंट, ठीक है। अब हम करते हैं मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब। तो दोस्तों मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब को हिंदी में हम कहते हैं रूपात्मक या विधिसूचक क्रियाएं। अब ये कौन कौन सी क्रिया होती है मैं आपको बता रहा हूँ। ये भी सहायक क्रिया होती है, ठीक है। सहायक क्रिया को 2 भागों में बांटा गया है, एक प्राइमरी में और मॉडल में, ठीक है। प्राइमरी मैंने आपको बता दिया, मॉडल अभी हम बता रहे हैं आपको। मॉडल जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, विल, शैल, वुड, हाउ टू, नीड, डेयर। अगर इस तरह की हेल्पिंग वर्ब्स आपको कहीं दिख रही है तो वो हमारी मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब होती है, जैसे कैन, कुड, विल, ठीक है। तो ये हमारी मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब होगी। तो इसी प्रकार जितना भी वर्ब का मेन सेशन था, ठीक है, जिसमें आप अच्छी तरह समझ सकते थे, वो मैंने आज क्लियर कर दिया है, ठीक है। एक ही वीडियो में हमने सारा कुछ बता दिया। पहला पार्ट अगर नहीं देखा तो आपने पहला पार्ट जरूर देख लीजिए, और इस पार्ट में मैंने आपका सारा कुछ क्लियर कर दिया। और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा।